इस वक्त जो मोहल्ले में 6 सदस्य मौजूद हैं, इनकी आदत है कि बाहर से कोई भी मोहल्ले में आए तो उससे ये तरह तरह के सवाल पूछते हैं। लेकिन आज इसके उलट होने वाला है। आज मोहल्ले वालों से सवाल पूछे जाएंगे। देखें कितने जवाब हैं इनके पास। 14 हफ्ते यानी 99 दिन, 2376 घंटे, 1,42,560 मिनट। इतना लंबा सफर तय कर आप आज शो के इस मुकाम पे फाइनल वीक में आ खड़े हैं। कितना मुश्किल होता है इस मुकाम तक पहुंचना, अच्छी तरह समझ सकता हूं मैं। 16 साल का एक्सपीरियंस है मुझे और मैं जानता हूं कि जितना ज्यादा आप इस शो में आगे बढ़ते जाते हैं, उतने ही सवाल भी अक्सर आप पर उठाए जाते हैं। मैंने अक्सर आप सभी को एक दूसरे पर कई सारे सवाल उठाते देखा है। तो सोचने वाली बात है कि आपको इतने दिन तक हर रोज देखने वालों के मन में आपके लिए कितने सवाल होंगे। तो आज फाइनल वीक में पहुंचने वाले मेरे 6 धुरंधर यानी कि आप 6 मोहल्ले वाले इसी सवालों की बारिश का सामना करेंगे। मोहल्ले में प्रेस आई है अपने तीखे सवाल लेकर। मैं प्रेस का अपने इस मोहल्ले में हार्दिक स्वागत करता हूं। एक दूसरे पर सवाल उठाकर अपने विरोधियों को बखूबी जवाब देकर उन्हें पीछे छोड़कर फाइनल वीक में पहुंचने वाले इस सीजन के टॉप 6 अब आपके सामने बैठे हैं। मैं जानता हूं आपके पास कई सवाल हैं इनके लिए। मेरे टॉप 6 अब आपके हवाले। आप प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू कर सकते हैं। हाय गाइस, माय नेम इज़ उर्मिन और मैं बॉलीवुड हंगामा से हूँ। मेरा सवाल अंकिता आपके लिए है। आपने भी थोड़ी देर पहले कुछ शब्दों का इस्तेमाल किया, पोजेसिवनेस, फिर इनसिक्योरिटी। मेरे ख्याल से शादी में ये जो शब्द है वो वन साइडेड नहीं होते हैं। वो तब आते हैं जब दोनों तरफ से कुछ ना कुछ होता है, शायद एक पार्टनर साथ ना दे। क्या आपको ऐसा लगता है कि अपने गेम को खेलने की जो जिद है उसमें विक्की जो है वो अपने हस्बैंड की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो है वो नहीं निभा पा रहे हैं और शायद इसीलिए ये जो शब्द है ये आप में नेचुरली आ रहे हैं? आई थिंक मेरा एक नेचर है, ओके? ऐसा नहीं, मैं बाहर भी बहुत पॉजिटिव हूँ विक्की के लिए और विक्की भी पॉजिटिव है मेरे लिए, क्योंकि हम दोनों ऐसा कपल है जहाँ हम एक दूसरे से बहुत, हम दोनों ही एक दूसरे का वर्ल्ड है। तो जब हम इस घर में आए ना तो बहुत सारे लोग, नए लोग जुड़ गए एंड आई अंडरस्टूड कि ठीक है विक्की को गेम खेलना है क्योंकि वो इस एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का पार्ट नहीं है, ही हैज़ टू प्रूव हिमसेल्फ। बट थोड़े टाइम बाद ऑफकोर्स मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि इंपॉर्टेंस की जहाँ बात आती है ना, विक्की का एक नेचर है जहाँ कोई तीसरा अगर खड़ा होगा और मैं और विक्की खड़े होंगे तो विक्की उस इंसान को ज्यादा इंपॉर्टेंस देगा, नॉट फॉर एनीथिंग बट टू मेक देम फील स्पेशल, क्योंकि वो बाहर के लोग हैं। मैं तो समझ जाऊंगी ये विक्की का नेचर रहा है, तो कहीं ना कहीं वो मेरे लिए बैकफायर कर गई। और मैं ये नहीं बोलूँगी विक्की ने कभी कोई कमी रखी है, लेकिन यस इस घर में आके कई बदलाव मुझ में भी आए और कई बदलाव विक्की में भी आए, तो ये वन ऑफ द बदलाव था। हेलो चालू या सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस गाइस, यू ऑल लुकिंग ग्रेट एंड टॉप 6 के लिए हेलो हेलो नो ये तो वो वाला यहाँ से। हेलो आपने भी टीम है क्या? माइक चालू है आपका। थैंक यू बिग बॉस। ओके तो let me introduce myself. Okay, तो let me restart again. सबसे पहले congratulations for making to top 6. सब कमाल के लग रहे हैं। मेरा नाम है दिव्य सोल कामा एंड मैं बॉलीवुड स्पाई एंड रेडियो नशा से हूँ। अभिषेक, एक सवाल आपके लिए। आपने अक्सर कहा है आप इमोशनली दिल से गेम खेलते हैं, तो ये दिल से वाला सवाल है, दिल से जवाब दीजिए। दिल से नहीं खेलता मैं। हाँ ठीक है, तो आज एक दिल से जवाब दीजिए कि जिस तरह आपने जो आपकी दोस्ती मुनव्वर के साथ निभाई है,
आपको लगता है कि उन्होंने भी उस तरह की दोस्ती आपके साथ निभाई है? और जिस तरह आप उनके लिए स्टैंड लेते हो, आपको लगता है कि कभी वक्त आने पे वो आपके लिए इस तरह से स्टैंड लेगा? अभी वक्त बचा ही नहीं है जो पर जब ईशा और मैं एक टाइम पे पहले 2 हफ्ते आपको पता ही है जो मैं उसके लिए फील करता था, और फिर समर्थ आया, वो फेज़ मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा मतलब ख़राब था। मतलब वो चीज़ मेरे लिए सबसे वर्स्ट थी कि मैं सोच भी नहीं सकता था कि ईशा किसी और के साथ है भी, और उसको मैं देख रहा था। और उस टाइम फिर मुनव्वर ने जब मेरा उस 3rd वीक में मेरे को इतना सपोर्ट किया, इतना साथ दिया, तब मैंने सोच लिया था कि यार ये इंसान मेरे इस मोमेंट पे खड़ा है ना, इसके साथ कुछ भी होगा ना, मैं इसके साथ खड़ा रहूँगा कैसे भी करके। तो बहुत सारी चीज़ें, जैसे बीच में समर्थ और ईशा के क्लोज हो गया था, मैं एक साइड लाइन लग रहा था, मैं बार बार इसके पास जाके उस चीज़ को कन्फेस करता था कि मुझे लग रहा है यार तू दूर हो रहा है, पर ये उसमें खुश था क्योंकि इसको बोरिंग बोला जा रहा था। तो एक फन एलिमेंट दिखाने के लिए समर्थ के साथ जा रहा था, तो मैं समझ रहा था कि कोई बात नहीं। और सलमान सर भी बोल रहे थे कि तेरा एक फन साइड नहीं बाहर आ रहा है, तो ये समर्थ के पास जा रहा, तो मैं खुश था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। मैं दूर रह के भी इसके साथ था, पर कभी कभी मुझे ऐसा लगता था कि यार मैं यहाँ पे गलत नहीं हूँ, तू मेरे को ही क्यों गलत बोल रहा है। और पता नहीं क्यों मैं इससे इतना अटैच हो गया था कि जब मेरे को कॉल आउट भी करता था, मेरे को लगता था तू साले क्यों कर रहा है, मतलब तू मत कर, बाकी कोई भी कर लो, ये अगर करता था ना मेरे को बुरा लगता था। जैसे एक दिन इसने, जब मैं वापस आया था दोबारा से थप्पड़ मारने के बाद, जब अंकिता जी के खिलाफ मैं बोला था और इसने स्टैंड लिया था, तो मैं बोल रहा था कि तू मेरे को मत बोल, बाकी कोई भी बोल रहा है ना मेरे को चल रहा है, तू मत बोल। तो मेरे को इसी चीज़ का बस गम था कि तू मेरा स्टैंड नहीं लेता, मैं तेरे लिए पीछे से भी बोलता रहता हूँ, तू गलत है आयशा के मामले में, तू बिल्कुल गलत है। मैं तब भी बोल रहा हूँ कि नहीं कोई गल नहीं, मुंडे एवं ही करते, कोई दिक्कत वाली गल नहीं, पंजाबी मुंडे सारे यही करते हैं, तू कर, कोई बात नहीं। पर फिर मेरे को ऐसा लगता था कि यार तू भी थोड़ा सा मेरा स्टैंड ले लेगा तो सही है। बाकी मुझे इससे बहुत ज़्यादा प्यार है, मेरे को ये बहुत अच्छा लगता है और मैं इससे दिल से कनेक्टेड हूँ। आज एक मोमेंट हुआ था जिसमें ये मनारा गाना गा रही थी और ये सब्जी बना रहा था और मैं पपीता काट रहा था, तो ये दूर था, मैं भी दूर था, हम दोनों ने ऐसे देखा और ये भी मेरी तरफ देख रहा है, मैं भी इसकी तरफ देख रहा हूँ कि क्या क्यों गाना गा रही है, बंद करना। तो हमने उस टाइम पे वो मोमेंट शेयर किया कि हम लोग इतने कनेक्टेड हैं कि दोनों को सेम चीज़ ऑकवर्ड लग रही है और दोनों एक दूसरे को लुक दे रहे हैं। तो मैंने कहा यार आगे तक जाने वाली है ये चीज़, तो मुझे पसंद है। इसी को तो दोस्ती कहते हैं। मनोवर, क्या आप ऐड करना चाहेंगे, और हो सके तो अपनी शायरी वाली अंदाज में? नहीं, दोस्त है तो मैं अपने आप को डिफेंड नहीं करना चाहूँगा। जहाँ भी उसको लगा होगा, जब बाहर जाएगा तो देखेगा, या नहीं भी देखा तो चलेगा, बट जो चीज़ इसने यहाँ पे महसूस करी है वो मैं उसको कभी बाहर महसूस नहीं होने दूँगा। एक शायरी वाले अंदाज में दोस्ती के लिए बोलता हूँ शायरी, अभी दिमाग में दोस्ती पे कुछ नहीं आ रहा है, क्योंकि हम दोनों के बीच में, क्योंकि मेरे अभिषेक के बीच में ये भी तो बैठी है ना। हाँ, हमको भी भूल गए, कोई नहीं। बट इसने पहले वीक में मेरे को बात बोली थी नॉमिनेट करने के बाद कि जब तू बाहर जाएगा ना तब देखेगा। मैंने कहा क्या देखेगा अब जाके पता चल रहा है जो पहले वीक में बोला था कि मतलब मैं जो तेरे लिए कर रहा हूँ तू बाहर जाके देख। मेरा नाम नयनदीप है, मैं गलाटा इंडिया से हूँ और मेरा सवाल एक्चुअली पहले आप चारों से है, विकी, अंकिता, अभिषेक और मुनावर। आप लोगों को लगता है कि मनारा आपकी दोस्त है? नहीं, आपको लगता है? मुझे नहीं लगता। आपको लगता है? कभी कभी मेरी भी नहीं दोस्त कभी। कन्वीनियंस के हिसाब से। मनारा, अभी एक सवाल में आपने बोला कि मैं एक बहुत रिस्पेक्टेबल गर्ल हूँ, ऑफ कोर्स आप हो, जी बट रिस्पेक्ट पाने के लिए ना रिस्पेक्ट देनी पड़ती है। जी बिल्कुल। यहाँ पे आपने किसी भी औरत की इज्जत नहीं की है। ओके। आपने रिंकू जी को भी नाम से बुलाया है, जी। आपने जिग्ना जी को भी नाम जी। से बुलाया है, आपने ईशा को भी कैरेक्टर असैसिनेट किया है, आपने अंकिता के बॉडी फीचर्स पे, उनके काम पे कमेंट किया है, और काम बाकी हाँ जी किया है कि क्या करके आई है यहाँ पे बैठ तुझे के। काम नहीं मिलेगा जी, बताओ यार। खानजादी के बारे में बोला, वही मैं आ रहा हूँ। यहाँ पे बैठ के आपने खानजादी के बाद झगड़ा होने के बाद आपने बोला है, यहाँ आप रोते रोते बोलियो कि यहाँ मेरे जैसे लड़कियाँ नहीं आती, यहाँ पे बीप टाइप की लड़कियाँ आती है, ये शो बीप टाइप की लड़कियों के लिए है, सबको दिखेगा वो। तो आप मेरे को एक चीज़ बताइए, उसके बाद आप उनको इनसिक्योर बोलती हो, सबको इनसिक्योर बोलते हो, आप तो अपने खुद के दोस्त के नहीं हो। आपने मुनावर के प्राइवेट लाइफ का, आयशा आने से बहुत पहले उनके डिवोर्स का, उनके बच्चे होने का बहुत बड़ा तमाशा बनाया लोगों के सामने। मैंने? यस, ऑफ कोर्स यू ब्रॉट इट अप, एंड आपने वहां पे अनुराग ने किया था जो भी आप थी, और आपने कमेंट भी किया है उस पे। Okay. अनुराग अभी है नहीं तो उनको जी। पूछ नहीं सकते। हाँ। जब आपके और मुनावर के बीच में कोई तनाव नहीं था, जी। तो आप मेरे को बताइए, जब आपने किसी के साथ दोस्ती उस हिसाब से नहीं निभाया, जी। आप एक्सपेक्टेशन कैसे रखती हो कि सब आपको नॉमिनेट ना करे, और आप विक्टिम प्ले करती हो, बट आप खुद विक्टिमाइज बाकी सबको कर चुकी हो।
ओके हो सकता है कि मैंने सबको विक्टिमाइज किया हो और हो सकता है कि शो में मेरा परसेप्शन आ रहा हो, तो देन इफ़ समथिंग लाइक दैट इज़ देयर, मैं उसके बारे में ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करना चाहती. आई विल बी अपोलोजेटिक अबाउट इट, बिकॉज अगर वो ऐसा गया है बाहर तो आई वुड नॉट लाइक टू डिफेंड माई सेल्फ, बिकॉज आई एम एनी हाउ आई फील उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं हूँ मैं वर्ड्स के साथ. आई कैन ओनली अपोलोजाइज फॉर दैट. बट कहीं ना कहीं मुझे लगा, जो मेरे को लगा, मैं आई विल से कि मैंने वो बोला, जो भी मैंने बोला वो अपनी फील से बोला. एंड हाँ, आई वुड से कि कहीं ना कहीं हो सकता है कि मैं बहुत दिल से कनेक्टेड हो गई हूँ और मेरी एक्सपेक्टेशंस वैसी रही हूँ, और कहीं ना कहीं मेरी एक्सपेक्टेशंस मेरे हिसाब से फुलफिल ना हुई हूँ तो मैंने वो वैसा बोला हो. बट अगर कहीं पे भी ऐसा कुछ लग रहा है एंड अगर मैं इतनी गलत दिख रही हूँ, देन आई कैन ओनली फील सॉरी फॉर माई सेल्फ एंड आई कैन अपोलोजाइज टू एवरीवन. इसके बारे में मैं कुछ भी डिफेंसिव होके नहीं बोलना चाहूँगी, और अगर मेरी गलती है तो आई वुड ओ इट, बट शायद या आई डोंट वांट टू से एनीथिंग मच. नहीं, पर दोस्ती दोनों तरफ से होती है ना, जैसे उन्होंने अभी उन दोनों से जी. पूछा, तो आपने तो किसी के साथ दोस्ती नहीं निभाई. आप उनको जज करती हो जिनका बाहर से रिश्ता बना हुआ है या फिर यहाँ पे आके रिश्ता बना हुआ है. आप उनको बोलते हो कि ये इनसिक्योर है. आयशा के बारे में आपने कमेंट किया, इनके बारे में आपने कमेंट किया जब ये विकी से वक्त मांगती है, मुनावर से वक्त मांगती है. जो तो विकी आपने- भैया- ये आपका रियल पर्सनालिटी है, ये जो क्यूट होके फिर जी. किसी को भी मतलब इंसल्ट कर देना, या फिर ये जो है यही मेरी पर्सनालिटी है, वेरी ऑनेस्टली. क्योंकि मैंने जैसे बोला कि विकी भाई के साथ पहले तो मेरा कोई कनेक्शन नहीं था, बट मैंने नॉमिनेशंस को कभी उतना मद्देनज़र नहीं रखा, बिकॉज विकी भाई ने मुझे फर्स्ट वीक में नॉमिनेट किया था, तो नॉमिनेशन तो सेकेंडरी पार्ट आता है. एंड आई नेवर कनेक्टेड विद हिम, बट ऐसा नहीं है मैंने उनको कभी नॉमिनेट किया हो या कुछ. इट इज़ जस्ट कॉन्वर्सेशनल. बट विकी भाई मेरे उस लो फेज में थे जहाँ पे मेरे बाकी दोस्त नहीं थे, एंड आई हैव ह्यूज रिस्पेक्ट फॉर हिम फ्रॉम देन. उसके बाद हमारी एक बार लड़ाई भी हुई जहाँ पे उन्होंने बोला तुम्हारी कन्वीनियंस की दोस्ती है, तो मुझे बहुत हर्ट हो गया, बिकॉज हो सकता है आपको ऐसा लग रहा हो, बट मेरी तरफ से कभी ऐसा नहीं था. उसके बाद उनकी मॉम आई अगले दिन और मैं दोबारा बोल पड़ी, बिकॉज मैं एक ऐसी इंसान हूँ जिसको बातें करने का शौक है, एंड आई कनेक्टेड टू हिम बिकॉज वो भी एक कॉन्वर्सेशनल पर्सन है. और जब विकी भाई से मेरी बहुत बातें होने लग गई, सो एज अ रिस्पेक्ट मुझे था कि अब मैं अंकिता जी से भी लाइक जो भी है आई शुड सिट विद हर. मैंने उनको यहाँ बैठ के भी बोला कि आप सोचो कि आप सबके साथ एक घर में लॉक हो गए हो, आप सबके साथ एक ऐसा आपने पैकेज बुक करा लिया जब ग्रुप के हनीमून पे हो और समथिंग, बट स्टिल आई थिंक थिंग्स वर नॉट फाइन. मेरी सिस्टर भी आई, मेरी सिस्टर ने भी समझाया, लाइक बोला विकी भाई को कि वी ट्रीट यू लाइक आवर ब्रदर जो दिल्ली में रहते हैं, एंड वी कनेक्ट टू यू लाइक दैट. मनारा का भी यही पॉइंट ऑफ व्यू होगा. टेंशन की तरफ नहीं था ज्यादा जितना चिढ़ाने पड़ता. ये मैं मेरा- फील कर I सकती थी swear हर मैंने मौके चिढ़ाने की पर. बिल्कुल विकी भाई मुझे कैसे बुलाते हैं वैसे बुलाई. इट हर्ट्स. इट डेफिनेटली एज अ वाइफ इट हर्ट्स. इट्स नॉट अ जोक. इट मे बी अ जोक फॉर हर फॉर नॉट फॉर मी. मेरा रिश्ता है यहाँ पर, और ऑफ कोर्स आपने मुझे इनसिक्योर बोला, मैं आपको इसके लिए गलत नहीं बोलती, ये मेरी गलती है वो क्योंकि तो ये मैंने दिखाई it is शायद like इनसिक्योरिटी, कि अब- बट मैंने वो इसलिए दिखाई क्योंकि मुझे फील हुआ. और ये जब मैं ऐसी ही हूँ, अगर मुझे कोई चीज फील होती है मैं 10 दिन बाद नहीं बोलती हूँ. मैं ठीक है. तब के तब तुरंत बोली हूँ. लेकिन आप अगर थोड़ी मैच्योर होती ना, आप समझती कि एक कपल के बीच में अगर मैं प्रॉब्लम हाँ, कर रही हूँ ना, mature तो मैं उनको यस आपने बोली. जैसे मुझे लगा मुनव्वर और मनारा की एक दोस्ती है, मेरी वजह से अगर वो थोड़ी सी भी बिगड़ रही ना, आई टुक अ स्टेप बैक, और उसके बाद मुंह बनाती हुई टॉन्ट मारती हुई मुनव्वर को नहीं फिर रही थी. मैंने दिया उतना मौका, उतनी स्पेस मुनव्वर को. I just लेकिन want- आपने क्या किया, अभी भी आप चिढ़ाती हो, अभी भी आप कॉफी पे जाएंगे, काला घोड़ा पे मिलेंगे, आप क्या that's your मैंने that's you सना को मनारा. भी इंक्लूड किया. एंड टू दिस But नयनदीप, it's आई okay. जस्ट वांट टू से कि एक दिन हम बैठे थे तो अंकिता जी ने बोला आप दोनों आप में हमारे बीच में आग मत लगाइए. तो मेरे को बहुत थोड़ा सा शर्म आ गया और मुझे लगा कि यार मैं लिटरली यहाँ पे आई हूँ और मैं बात कर रही हूँ, मैंने क्या आग लगाई, और मैं बाहर आ गई. मेरे को बहुत ऑकवर्ड फील हुआ. जैसे आई सेड
आई एम नॉट अ डॉल कि मैं बात एकदम करने लग जाऊँ और चुप हो जाऊँ. एंड विकी भैया आए और उन्होंने बोला यू नो मनारा आई एम अ काइंड ऑफ पर्सन आई कैन मैनेज एवरीथिंग, बट अपने दोस्त पे ट्रस्ट रखो. सना के टाइम मैंने वो नहीं रखा, बट तुम्हारे लिए आई वुड से आई विल टेक स्टैंड. व्हाट सना के लिए नहीं रखा? सना की दोस्ती जो भी थी विक्की से, आई थिंक आई वाज वेरी ओके विद दैट. नहीं, विक्की अगर भैया एक ने इंसिडेंट मुझे बार बार बोला है हाथ पकड़ने का आता है, मैंने एक बार भी रिएक्शन नहीं दिया. क्यों नहीं दिया? क्योंकि सना ने मुझे चिढ़ाया नहीं. There was no चिढ़ाना. अंकिता जी, I really was not trying. No, but you अगर try. वो ऐसा perceive हुआ, then I'm apologizing. मनारा, आप बहुत तो ये स्मार्ट हो, बात आप तो दिखाती हो, बोल आपको रहे नहीं पता, लेकिन आप ये करती हो. अनइंटेंशनली करती होगी शायद आपके हिसाब तो से, क्योंकि अगर आपको मैंने समझ किया में नहीं आती. तो विक्की भाई ने क्यों नहीं मना किया? विक्की तो अब मुझे नहीं पता, ये मेरी प्रॉब्लम है. विक्की क्यों नहीं मना कर रहा है, समझा. बताइए. देखो ये बात एक्चुअली अभी पता चल रही है, और ये ऐसे अगर टीवी पे आई है तो भैया ने क्यों नहीं मना किया? मैं तो भैया ही हूँ. तो ये विक्की को आंसर देना मैं तो चाहिए. भैया हूँ. मैं तो यही I बोल रही हूँ, कब से understand. विक्की को बोल रही हूँ. कि विक्की तू अगर- बोल. विक्की तुझे दिख रहा है अगर ये, तो तू बोल. अगर ये तो अगर मेरे को अभी मुन्ना और पता मेरे चल रही है, because वो मेरे को अगर कल भी मुन्ना और apologize, मेरे अभी ऊपर भी सवाल उन्होंने उठाए अंदर apologize जाएंगे, किया है. अगर मुन्ना और मेरी दोस्ती पे सवाल उठाए जाएंगे तो मैं आंसरेबल हूँगी इस चीज की. मैं बोलूंगी मुन्ना आई डोंट लाइक इट. अगर तो ये विक्की को आंसर देना चाहिए. हाँ, बताओ. इफ ही थिंक्स इट्स अ प्रॉब्लम फॉर अस, एंड आपको चूज करना पड़ेगा आपके लिए प्रायोरिटी कौन सा है. मैंने अगर मेरे मत मुन्ना मत अगर करो. विक्की को पसंद 4 नहीं दिन आया तो रहेगा, एक मत करो. दिन जब वो पॉजिटिव हो गए और उन्होंने बोला कि आप स्टैंड मत लीजिए मेरी बीवी के लिए, मैंने तुरंत मुन्ना को चीज बोली थी कि मुन्ना आप स्टैंड मत लो. सो दैट वाज मी. सो आई होप कि विक्की इस चीज का आंसर दे. हाँ बताओ, मैंने अगर अरे चिढ़ाया हाँ, अरे हाँ, बोले, अभी मैंने क्यों? एपिसोड रिकेप नहीं कब किए. मैंने चिढ़ाया बताओ अरे अभी. वो देंगे. नहीं, वो बताएंगे पहले. अरे वो देंगे. मेरा नाम पूजा नवाते है, ऑसम टीवी से. मेरा सवाल अंकिता और विकी के लिए है. जी आप सब भी सिंपली ऑसम लग रहे हो इस मैं शो कुछ में. अंकिता से कहना चाहूंगा. अंकिता, बिल्कुल सही कहा आपने कि जो सवाल उठ मैं अंकिता, इस शो के बाद आप ब्रेक लेना चाहती है, और जिस तरीके से एक एपिसोड में हमने देखा आप थप्पड़ मारने जा रहे थे, हमें तो ऐसे ही लगा. और अंकिता ने कहा हम जैसे भी है रियल है. क्या आप रियल लाइफ में भी ऐसे ही है? और क्या आप सच में ब्रेक लेना चाहते हैं अंकिता के साथ? क्योंकि अंकिता जैसे बिग बॉस ने भी कहा कि वो क्यों नहीं स्टैंड लेते आपके लिए कभी. आपकी मम्मी जी और आपकी सासू माँ वो भी कई दफ़ा बायस्ड बिहेव कर चुकी है. तो आप अपने बीवी के लिए कब स्टैंड लेंगे? मैं जवाब दूँ. आप मुझे मैं बीवी हूँ ना आपकी. आप अपनी मैं बीवी जवाब- के लिए कब जवाब देंगे? सी मैं इस इंडस्ट्री से बिलोंग नहीं करता, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से. जब ये चीज़, ये फैसला हमने लिया कि हम यहाँ शो पे आ रहे हैं, मैं बहुत वोकल इंसान, मैं बहुत एक्सट्रोवर्ट इंसान हूँ. मैं अपनी फीलिंग्स और एक्सप्रेशंस बहुत ज़्यादा क्लियर और बहुत लाउड एंड क्लियर रखता हूँ. तो और सेम वैसी ही अंकिता है अपनी निजी जिंदगी में भी, और हमेशा वो भी बहुत वोकल है. जब दो वोकल लोग सारी भावनाएं अपनी बिना किसी फिल्टर के एक दूसरे के सामने रखते हैं ना, तो आप और कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते. वहां से आर्ग्यूमेंट्स और प्रॉब्लम्स ही 1 to 1 निकलती जाती है. हम दोनों उसी चीज का पार्ट यहाँ टोटली बने हैं. चीजें हम 100 दिन से एक दूसरे के साथ बिना किसी ब्रेक के 24 घंटे एक दूसरे के साथ हैं. हम सब निजी जिंदगी में थोड़ा समय हमको मिलता है, हम बाहर निकलते हैं, मूड फ्रेश हो जाता है, मोबाइल देख लेते हैं, टीवी देख लेते हैं. यहाँ कुछ भी नहीं है, चारों तरफ से कियोस है. उसके अलावा एक चीज का प्रेशर मैं नहीं कहूंगा, एक चीज की बहुत रिक्वायरमेंट होती है कि आपकी अपनी इंडिविजुअलिटी यहाँ पे सबसे ज्यादा प्राइम रखनी पड़ती है. यहाँ पे आप रिश्तों को प्रायोरिटी आप शायद बाहर दे सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आप एक इंडिविजुअल कंटेस्ट, भले हम दो हस्बैंड वाइफ है लेकिन हम इंडिविजुअल कंटेस्टेंट्स हैं. तो बीच बीच में जो हमें ये सब चीजें बोली जाती है ना, तो उस टाइम हमारे पॉइंट ऑफ व्यूज इस तरह से निकलते हैं, और जितना प्रेशर यहाँ पे रहता है तो चीजें 1 2 3 4 5 6 में चली जाती हैं. इवेंचुअली आपकी पर्सनालिटी के बहुत सारे पार्ट्स हम सबके हो सकते हैं, बट कौन सा पार्ट हमें प्राइम रखना है, किस में कंट्रोल रखना है, वही जिंदगी का एक पार्ट है. जो यहाँ के थोड़ा सा हेवायर हुआ, जिसको हमने अपनी वो मान के कि हाँ भाई हमसे वो गलतियां हुई हैं, वो हम एक्सेप्ट करके चल रहे हैं. बट इट्स जस्ट दैट कि दोनों की इंडिविजुअलिटी की एक जर्नी थी, और मैं इसको प्रॉमिस करके आया था और ये मुझे प्रॉमिस करके आई थी. जैसे आपने देखा होगा कितने बड़े झगड़े हुए, मैंने कभी अंकिता के किसी झगड़े के बीच में बोला नहीं. मैं चाहता तो हर जगह अपना स्टैंड ले सकता हूं कि मेरा स्टैंड इतना वाइड है कि मैं हर जगह वैसे भी ले लेता हूं, लेकिन मैं इसलिए इनकी जर्नी में नहीं करना चाहता था जिससे इनकी इंडिविजुअलिटी हमेशा दिखे, मेरी दिखे. लेकिन उसमें कहीं ना कहीं आगे पीछे कुछ हो गया होगा, उसके कारण जो भी चीजें हुई हैं वो आप सबके सामने है. बट इन द एंड मैंने
उस दिन भी मम्मी पापा या इनको हम दोनों ने चर्चा में यही बोला कि आज हम शायद ऐसे दिख रहे हैं तभी इतने सवाल सबके हैं। जिस दिन हम अच्छे से रहते हैं तब उस दिन किसी के कोई सवाल नहीं रहते। तो शायद इस घर से निकलते हैं हम अपनी वापस उस जिंदगी में चले जाएंगे जहां हमारे बीच में कोई डिफरेंसेस नहीं है, हमारी लाइफ बहुत अच्छी है, हम दोनों बहुत मुझे स्ट्रांग ऐसा लगता है कि हम 24 आवर्स एक साथ रहते हैं। आप 1 घंटा एक एपिसोड देखते हैं, ट्रस्ट मी हमारे झगड़े होते हैं, डेफिनेटली होते हैं, लेकिन उन झगड़ों के बाद बहुत प्यार भी है कहीं ना कहीं, जहाँ पर हम पैचअप कर लेते हैं और बहुत प्यार से एक दूसरे को मना भी लेते हैं। तो शायद वो आपको लाइफ में देखना पड़ेगा। लेकिन येस ऑफ कोर्स बाकी उसके अलावा इस घर में आके डेफिनेटली हमारे बहुत झगड़े हुए हैं सच में, क्योंकि इतने लोगों के साथ रहने की आदत नहीं थी। मुझे ऐसा लगा था कि मैं शायद एकदम से नए लोगों के साथ एडजस्ट नहीं कर पा रही थी, और विक्की एकदम से आकर तुरंत सबके साथ हा हा हुई करने लगा था। तो मुझे लग रहा था कि मैं कैसे अपनी जगह बनाऊं, और उस चक्कर में कहीं ना कहीं हमारी फाइट्स पहले हुई, फिर उसके बाद पॉइंट ऑफ व्यू की जहां बात आती थी, क्योंकि विक्की ऑफ कोर्स जब अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं तो बहुत हावी हो जाते हैं कहीं ना कहीं कि प्रूव करने के लिए। बोला कि वो प्रायोरिटी आपको रखना ही नहीं चाहते शो। इंडिविजुअलिटी आपको इंडिविजुअलिटी आपको उनकी शब्द, उनके स्टेटमेंट निकलने जरूरी है। ये हमने पहले हम एक्चुअली बीच में नहीं आया कि आप ये मत यस बोलिए, हमने ये मत पहले भी बोलिए, डिसाइड मत किया था, बोलिए। क्योंकि अपना अपना गेम खेलेंगे और अपने अपने इंडिविजुअली जैसे आपको ठीक लगता है वो करेंगे। लेकिन यस कहीं कहीं अगर मैं अपना इनपुट दे भी रही हूँ तो विक्की का एक हमेशा से एक ऐसा होता है कि मैं अपना पॉइंट प्रूव करके रहूंगा। वो मुझे उस वजह से कहीं ना कहीं और लाउड होना पड़ा, क्योंकि विक्की तक आवाज पहुंचाने के लिए मुझे और ऊपर आकर बात करनी पड़ी। तो उस वजह से कई लोगों को ऐसा लगा वो क्लैश होने लगा, और डेफिनेटली इस इंडिविजुअलिटी के चक्कर में हमारी बहुत फाइट्स हुई हैं और बहुत ही ज्यादा हुई है, क्योंकि हम दोनों लोग ऐसे हैं जो अपनी अपने पॉइंट ऑफ व्यू बहुत स्ट्रांगली रखते हैं, और बहुत स्ट्रांग एज अ पर्सनालिटीज भी हम दोनों बहुत क्लैश करते हैं। तो उस वजह और से मैं 100% श्योर हूँ कहीं ना कहीं इवेंचुअली हम दोनों को पता है कि हम दोनों एक दूसरे की हमें कितनी जरूरत है और हम कितना ज्यादा अफेक्शनेट हैं एक दूसरे के लिए। तभी शायद आप एक दूसरे के उस बर्ताव को कहीं ना कहीं आप होने देते हो चीजों को, क्योंकि आपको पता है कि इन दी एंड हम दोनों कहीं नहीं जाए। और जहाँ तक वो हाथ उठाने वाली बात थी, मैं क्लियर करना चाहूंगी कि ऐसा ना घर पे कभी होता है और ना यहाँ पर हुआ था। एक्चुअली वो कुछ गुस्से में वो फिर से बात कर रहे थे और मेरी बात उन्हें बीच में कहीं कान में चुभ गई, और उनका एक रिएक्शन था उस चीज का। लेकिन आपने विकी कहा कि घर वाले सब देख रहे हैं, हमें संभल कर सारी चीजें करनी दोनों चाहिए, चीज तो आपको नहीं लगता गलत इन्फ्लुएंस हो गया? मैम इट्स आपको पता, शायद हम सब ना सेल्फ अवेयर लोग हैं, हमें जिंदगी में सबको सब पता है कि सब सही क्या करना है, बट फिर भी हमसे गलतियां होती हैं ना। बस वो है, क्योंकि वो सर्कमस्टेंशियल होती है, हर समय हर जगह नहीं होंगी, लेकिन कभी कभी होंगी। बट इट्स जस्ट दैट आज उस गलतियों का पार्ट पूरा नेशन है, तो शायद वो एक सवाल बन के खड़ा हो रहा है। वरना ये गलतियां होती रहती है और आप उसी से मूव ऑन करके जो आगे निकलते हो, दैट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ, वही जर्नी है। तो इसमें कहीं पे भी कुछ ऐसी चीज नहीं हुई जो स्क्रिप्टेड थी, ड्राफ्टेड थी, जो हमारी पर्सनालिटी का पार्ट नहीं थी। वी ओन अप एवरीथिंग, बट हमको इन दी एंड ये पता है कि हम दोनों इतने ज्यादा मजबूत हैं एक दूसरे के साथ कि हम दोनों एक दूसरे को उस तरह का लीव और स्पेस दे सकते हैं कि आप ऐसा भी अगर बिहेव करोगे तो हम कहीं नहीं जाने वाले, हम एक दूसरे के साथ ही। हेलो, मेरा नाम है शिल्पा नालमवार और मेरा सवाल, मैं मायापुरी मैगजीन से हूँ और मेरा सवाल विक्की आपके लिए है। क्या आपके लिए ये शो, आपका जो रिश्ता है अंकिता उनसे बढ़कर है? क्योंकि ऐसे आपकी कुछ चीज़ों से लगता है, क्योंकि वीकेंड का वार पर जब भी आपको समझाया जाता है कि आपको अंकिता से इस तरह से बिहेव नहीं करना चाहिए, इन चीज़ों में आपकी गलती है, तो उसके बाद जब आपको समझाया जाता है, उसके बाद आप जब डिस्कशन करते हैं अंकिता से, तब आप उनको समझाते हैं अंकिता को कि ये गलती है, तेरी वजह से हुआ है, तो फिर और कहीं ना कहीं वही सॉरी बोलती रहती है, हमेशा हर आर्ग्यूमेंट में वही सॉरी बोलती है। कहीं ना कहीं ये डोमिनेटिंग नेचर भी आपका कहीं टुवर्ड्स अंकिता ऐसा दिखता है। मैम सिंपल है, देखिए मैं यही बताना चाह रहा हूँ कि हम दोनों इस घर की जर्नी में आए, ठीक है। आज अंकिता इतने प्राउडली अपने एक रिश्ते जो मुनव्वर और उनका रिश्ता है उसके बारे में वो बात कर सकती हैं, वो बात करती हैं, दोस्ती बना सकती हैं। कभी उनका डिफरेंस आया तो वो बात नहीं करेंगी। उनको हमेशा वो स्पेस और फ्रीडम कहिए या जो भी कहिए मेरी तरफ से हमेशा रही हो कि मैं भी एक हस्बैंड हूँ, मैं भी पॉजेसिव हूँ, मैं भी नेशनल टेलीविजन में हूँ, मुझे भी कुछ बुरा लग सकता है, बट मैंने हमेशा उनकी, जब मैं कहता हूँ मैंने उनकी इंडिविजुअलिटी को रिस्पेक्ट किया है ना, तो रिस्पेक्ट के साथ एक फ्रीडम आती है आपको अपने हिसाब से बिहेव और फैसले लेने देने का।
बट जब भी ऐसा कुछ हुआ है कि मैंने अगर कोई चीज करनी या कहनी चाहिए तो उसमें हमेशा उनके तरफ से जब कोई बात आई है ना, तो मैं उनको ये समझाता हूँ कि जब मैं आपको पूरी तरह से एक फ्रीडम यूनिट रहने देता हूँ तो आप भी थोड़ा सा मुझे रहने दीजिए, क्योंकि जब आप एक क्वेश्चन करती है ना तो उससे मेरी चीज में वो स्टैंप लग जाता है कि शायद मैं कुछ गलत चीज कर रहा हूँ। अगर आप क्वेश्चन नहीं उठाते, जैसे कितनी चीज हो सकती है जो मुझे कभी लग सकती है, लेकिन अगर मैं उसको एक क्वेश्चन की तरफ पूछूं ना, तब लोगों का ध्यान जाता है कि ओ विक्की को ये फील हो रहा है तभी विक्की कह रहा है। बट कुछ चीजें हम यहाँ पे अपने अंदर रख के उसको होने देते हैं, बिकॉज इससे आप अपने अनुभव लीजिए, आपको अच्छा लगेगा तो आप कंटिन्यू करिएगा, नहीं लगता तो मत करिए। ये एक स्पेस होती है जो मुझे ऐसा लगता है मैंने अंकिता को हमेशा वहां पे दी है। बट अंकिता कई बार इतनी वोकल है अपने थॉट्स को लेके कि उसने कभी कोई भी मेरी चीज में जब कुछ बोला है तो वो एक स्टेटमेंट की तरह जब मेरे सामने खड़ा होता है और फिर अगर मेरा उस पर कोई रिएक्शन आता है ना तो फिर वो मुझसे ही सवाल पूछा जाता है कि भाई आपने ऐसा क्यों कहा। तो मैंने हमेशा ये बोला है कि किसी ताली एक हाथ से नहीं बचती। अगर आप मुझे कोई एक सवाल पूछोगी तो मैं उसका एक जवाब दूंगा, फिर आप उसका रिप्लाई इधर करोगी तो मैं उसका रिप्लाई इधर करूंगा, फिर आप भी उधर चली जाती हो। लेकिन अगर मुझसे सिर्फ यहाँ मेरे एक्शंस का आंसर पूछा जाएगा तो मैं हमेशा ये कहूंगा कि वो इट्स नॉट दैट कि अंकिता ने मुझे बोला कि बेबी खाना खा लो, मैं बोल रहा हूँ अरे नहीं खाना यार, इट्स नॉट दैट। वो बोलती है बेबी खाना खा लो, मैं बोलता हूँ नहीं खाना, बोलती क्यों नहीं खाना, मैं बोलता हूँ नहीं मन है, वो बोलती है मुंह क्यों बनाया, मैं बोलता हूँ मेरा मन। इट्स कास्केडिंग। आपने अभी कहा कि ताली दो हाथ से ही बजती है, तो आपको भी मानना चाहिए कहीं ना कहीं आपकी गलती हमेशा। हाँ, मैंने इसलिए उस दिन वहां बाथरूम में खड़े होकर उसको बोला कि शायद मेरी अप्रोच पोलाइट होनी चाहिए थी। समटाइम्स यू नो शब्द कैसे भी मजबूत बुरे गंदे लग सकते हैं, लेकिन अगर पोलाइटनेस रहती है ना तो आप अपनी बात कर सकते हो। कहीं ना कहीं जो हम दोनों से मिस्टेक हुई है, जो मुझे ऐसा लगता है हमारी पोलाइटनेस नहीं थी, उसके कारण चीजें और एग्रीवेट होती गई। बट कहीं पे भी दिल में ऐसा कुछ नहीं है, बस सच में बोल रहा हूँ गाइस, बाहर से देखना एक एपिसोड को और यहाँ 24 घंटे रहने में जमीन आसमान का फर्क है। हम इतने ज्यादा प्रेशर, और अपार्ट फ्रॉम प्रेशर खाना, बहुत चीजें ऐसी होती है जो कुछ रहता नहीं है। कई रिएक्शन इमोशंस उस वजह से भी आते रहते हैं जो हमें पता नहीं चलते हैं और हम ऑर्गेनिकली उन चीज़ों को करते जाते हैं। बट ये रिश्ता शायद मेरे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट और सबसे ज़्यादा बड़ा है, और शायद इस रिश्ते में इतना विश्वास है तभी हम इतने फ्री एक दूसरे के साथ हो जाते हैं, क्योंकि हमको पता है कि इवेंचुअली हम कहीं नहीं जाने वाले। अगर ये कोई फॉर्मेलिटी लगे या वो लगे तो फिर हम होने नहीं देंगे ना, हम फिर नकली बन के रहते रहेंगे। लास्टली एक सवाल अभिषेक से। हाय, मेरा नाम ऋचा है और मैं सिने स्पीक से हूँ। आपने बोला अंकिता कि वो विक्की भैया बोलती हैं, बट वो भी आपके लाख मना करने के बाद मन्ना करते हैं। तो इसके ऊपर मैं एक क्वेश्चन पूछूंगी, इसके बाद ऐड ऑन करूंगी विक्की आपसे। आपने बोला कि आपका बहुत अटैचमेंट है, आप अफेक्शन फील करते हैं अंकिता से, बट जब आपकी मॉम आई थी और मेडिटेशन रूम में जो भी उन्होंने अंकिता को बोला, अंकिता ने करण से क्लियरली बोला इशारे में कि आप प्लीज़ वो बात मत छेड़िए, बट आपने फोर्स किया। देन शी टोल्ड यू कि जो भी हुआ था। मैंने पूछा कि मुझे जानना जरूरी बट था। हम सब भी औरत है, हमारी भी शादीशुदा लाइफ है, बट जो तरीके से आपने एज अ हस्बैंड रिएक्शन दिया, अगर ये ओरिजिनल भी आप लाइफ में करते हैं तो विच इज़ वेरी बैड। क्योंकि उन्होंने बोला कि उन्होंने आपकी मॉम से आपके फादर ने किस तरह बात की, उनके फादर जो अब इस दुनिया में नहीं है उनके बारे में, फिर उनको उनकी औकात दिखाने के बारे में। आपने उनको एक सेकंड के लिए भी हाथ पकड़ के हग नहीं करा, उल्टे आपने अपनी पास की हुई फैमिली की सारी चीज़ें कि आपको छूट दी गई है, आपको फ्रीडम दी है, आप फाइनेंशियली। हाँ, मतलब मैं बताना चाहता हूं कि इंटरफेरेंस नहीं। फिनिश फिर वो जब फ्रीडम दी गई, सब कुछ हुआ, वो सब कुछ आपने बोल दिया, बट आपको वो नहीं दिखा कि अंकिता कितनी डीपली हर्ट थी इस चीज़ से। उसके बावजूद भी आपकी मदर का इन्होंने कहीं जा कर के भी कोई मजाक नहीं बनाया, कुछ नहीं बोला, नेशनल टीवी पे भी चुप करा दिया होस्ट को। तो आपको नहीं लगता कि आप वहाँ पर गलत हो? और ये कैसा प्यार है, ये कैसे हस्बैंड वाइफ का रिलेशन है कि आपने उनकी मदर के लिए रिस्पेक्ट नहीं दिखाई और अपनी मदर को आपने हर जगह सही खड़ा कर दिया? और क्या ये आगे भी चलता रहेगा? आप हमेशा शो करेंगे जब भी कुछ गलती होगी आपकी मदर से या फैमिली से कि मेरी फैमिली ने वो किया था बट तुमने उस तरीके से रिएक्शन क्यों नहीं दिया आज भी? कल सलमान सर ने मैम सेम चीज़ हम लोग से पूछी थी वीकेंड के बारे में, तो मैंने उनको एक ही रिप्लाई उस चीज़ में किया था कि मैम देखिए, मैं बहुत ज़्यादा ना फैमिलीज जो होती है ना, फैमिलीज ने अपना कर लिया। मैं हमेशा ये मानता हूँ कि उनको जो करना था हमारी लाइफ में उन्होंने कर लिया। मैं 40 साल का हूँ, अंकिता की एक सर्टेन एज है, हम दोनों मोर देन एडल्ट्स हैं। हमने सब फैसले हमेशा शादी से लेके यहाँ तक आने, हर फैसला हम दोनों ने खुद लिया है। मेरी फैमिली या इनकी फैमिली बिल्कुल भी नॉन इंटरफेयरिंग फैमिली है। वो हम दोनों को एक इंडिपेंडेंट यूनिट की तरह रहने देती है। उनका हमारी लाइफ में कोई इंटरफेरेंस नहीं है, कोई उम्मीद नहीं है, कोई सर्टेन पैरामीटर्स नहीं है कि एक सास बहू को ऐसे रहना है, कुछ भी नहीं है। हम दोनों फ्रीली रहते हैं।
जब हम इस शो पे आए थे तो हम दोनों का एक ही वरी पॉइंट था कि आज हम दोनों की जो भी चीजें, क्योंकि हम अकेले रहते हैं तो हम अकेले जो भी चीजें करते रहते हैं हम दोनों के बीच में रहते हैं, जैसे हर किसी के घर में सब चीजें हस्बैंड वाइफ के बीच में रहती हैं, बट अगर वो सामने आती हैं तो हम दोनों उन चीज़ों का ख्याल रखेंगे कि हम ऐसा कुछ ना करें कि हम अपना करियर तो बना रहे हैं, हम ऊंचाइयों में पहुंच रहे हैं, लेकिन समाज और लोग उनसे सवाल करके उनकी लाइफ हेल कर रहा है। तो ये हम दोनों की जिम्मेदारियां हैं कि कहीं ना कहीं हम अपनी रास्ते तो बनाएं, लेकिन उनकी लाइफ में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए हमारे एक्शन से। अनफॉर्चुनेटली हम लोग जैसे यहाँ पे बढ़े, उन चीज़ों से ये सारी इफेक्ट आ रहे थे। उस इफेक्ट के बाद मेरी मदर ने इनको क्या बोला, इन्होंने मुझे उस टाइम बताया नहीं। उनके वो ना बताने से, क्योंकि वो जब सामने वहां पे थी तो शायद मैं उस चीज को कुछ उनको समझा पाता या कुछ कह पाता, वो मौका मुझसे चला गया। वो जब यहाँ से चली गई, फिर उसके बाद करण सर ने जब मुझे बात बोली, अब मैं उनसे बात कर नहीं सकता, मैंने इनसे पूछ के ये चीज बोलना चाहिए उस पूरे टाइम पे। किसी आपको पता है कि मैम बहुत बड़ी बड़ी चीजें, हम 5 साल से रिश्ते में, उन 5 साल के बीच में आप सबको पता है ऐसी बहुत बड़ी बड़ी चीजें अंकिता की लाइफ से जुड़ी हुई हैं, जहाँ पे वो सब हम दोनों के बीच में कि हम कैसे एक दूसरे के साथ खड़े रहें, शायद इतने अच्छे से रहें तब जाके हम आज शादी का फैसला ले पाए। उन चीजों में अंकिता को हर चीज अच्छे से मालूम है, उसका दिल जानता है कि हम किस तरह से यहां तक पहुंचे। तो मेरे को बस उस चीज का वो लग रहा था कि कहीं ना कहीं वो सारी चीजें भी अगर उस जर्नी का हमारी पार्ट रही है, तो आज कहीं ना कहीं आपके कोई भी एक छोटे से रिएक्शन से जो आप उसको सोचती नहीं कि उसका इफेक्ट क्या क्या हो सकता है, ये मुझे दिखता था। तब आप जब वो इफेक्ट करती थी तो मैं आपको बोलता था कि बेबी अभी ये सब मत कर, वरना उसका बहुत लंबा इफेक्ट जाएगा। तो ये सारे इफेक्ट उस सारे चीजों का पार्ट है। अब जब हमने यहां कंट्रोल नहीं किया तो अब वो चीजें जो हो रही हैं वो मैं यहां से बाहर जाने के बाद ही कर सकता हूं। बट मैम समझिए, मैं एक इंसान हूं, मेरा और हस्बैंड वाइफ का एक रिलेशनशिप है। आज हम दोनों ने शादी एक दूसरे को 100% जानने के बाद की है। पति पत्नी अगर एक दूसरे से खुल के बात नहीं कर पाएंगे ना, तो उनके इस रिश्ते में कोई फॉर्मेलिटी नहीं होती है। मेरे को जो उस टाइम वो बात खुल के करने वाली नहीं थी, मैंने सिर्फ इसलिए उनको नहीं बताया क्योंकि कहीं ना कहीं मैं और उस चीज़ को बढ़ावा देती और इस शो में उसको रहना था और एक आगे की जर्नी क्रॉस करनी थी। आज अगर किसी की माँ अगर ये अपने किसी ऐसे कोई शब्द यूज़ करती है, अगर मेरी मम्मी ये बोलती और विक्की को ये बोलती स्पेशली, मुझे बहुत हर्ट होता। तो मैंने सिर्फ इसलिए इनको नहीं बताया, इट वॉज द ओनली रीज़न। यहाँ एक तो करण सर को मैंने इसलिए बोला ना बताने के लिए क्योंकि सबके सामने बाहर दुनिया देख रही, बट एटलीस्ट घर में मेरे मदर इन लॉ की बेइज्जती ना हो, ये उन्होंने ऐसे कैसे बात की, मुझे ये किसी के मुंह से सुनना नहीं था क्योंकि वो मेरा रिश्ता था। मैंने इसलिए सबसे पहले करण सर को चुप कराया था। और दूसरी बात, मुझे विक्की तक ये बात इसलिए नहीं जाने देनी क्योंकि उसका कहीं ना कहीं फोकस हट जाता है। उस अपनी मम्मी है उसकी और मैं नहीं चाहती थी उस तक ये बात पहुंचे, मेरा सिर्फ उतना इंटेंशन था। ऑफ कोर्स मैं बाहर जाके आपको सबसे पहले यही चीज़ बताती थी क्योंकि मुझे भी हर्ट हुई थी वो चीज़। मैं आपसे छुपाना इसलिए नहीं चाहती थी कि मैं छुपा रही थी, कोई ट्रस्ट नहीं, मैं इसलिए छुपा रही थी कि आप पर आपकी माँ का और आपका रिश्ता जो इतना स्ट्रॉन्ग है, जिसके लिए आप फील करते हो, मैं नहीं चाहती थी इस प्लेटफॉर्म पे उसकी बुनियाद हिले। दैट्स इट। सी बस ये 100% श्योर है कि ना ऐसा हमारे बीच में होना चाहिए था। जब प्यार है तो इस तरह से नहीं होना चाहिए था, और अगर अब हुआ है तो उसके होने को देख के एक माँ एक फादर कौन किस तरीके से क्या बात कर रहा है, वो सारी चीज़ें तब सॉल्व हो जाएंगी जब हम दोनों अच्छे से दिखाई देंगे। उस दिन की सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएगी। उसके लिए वी हैव टू गो आउट एंड मेक थिंग्स बेटर। फर्स्ट वी आर ट्राइंग टू मेक थिंग्स बेटर एज मच एज पॉसिबल इन दिस हाउस। दैट्स इट। बस अंकिता, आप बता दीजिए कि वो जो मन्ना करते हैं आफ्टर आप इतना फील करते हो, उसके बारे में कुछ बोलना चाहोगे? वो तो वही जाने वो मन्ना करते हैं। मतलब मैं कुछ मुझे ऐसा लगता है कि उसका एक विक्की का एक स्टाइल है, ठीक है, ऐसा नहीं यहाँ पर ही। आई थिंक ईशा को भी वो इशू बोलता था मना। और जेन्युइनली मैं आपको एक चीज़ बोल रही हूँ, चीज़ जो बड़ी है ना, वो शायद वो मेरे रिएक्शंस की वजह से बड़ी है, मुझे ऐसा लगता है। ये पहले कुछ था नहीं, आई थिंक आई हैव रिएक्टेड टुवर्ड्स इट वेरी दिस थिंग। और उसके बाद जो आपकी दोस्ती है और आपकी फ्रेंडशिप में भी अगर मान लो मुन्ना हो रहा है, कुछ हो रहा है, तो मैंने कभी सवाल ही नहीं उठाया उस चीज। नहीं, देयर इज नथिंग रॉन्ग। देयर वाज नथिंग रॉन्ग। बस यस, आई ऑलवेज, मैं विक्की को भी एक चीज बोलती हूँ, विक्की अगर कोई चीज हमारे रिश्ते में प्रॉब्लम दे रही है, अगर फॉर एग्जांपल मुझे इस चीज से प्रॉब्लम होती, तो आपको एक जगह समझ में आके रुक जाना चाहिए। दैट्स व्हाट आई फील। बट उसके बाद अगर ये नहीं रुकते हैं और अगर मनारा उस चीज को और बढ़ाती है, देखिए किसी को भी अटेंशन अच्छी लगती है, अगर उन्हें ये मजा आ रहा है, क्योंकि मेरा हस्बैंड भी एक तरीके से ही इज ऑल्सो एंजॉयिंग इट, तो मैं जब तक कर सकती थी मैंने अपने तरीके से दोनों को समझाया। मैंने मनारा को तो नहीं, सॉरी, पर मैंने विक्की को जरूर समझाया कि विक्की मेरे को तकलीफ हो रही है, बट उसके बाद भी अब उनको वो मना करना है। और मुझे जेन्युइनली अब मैं कहीं क्लैरिटी लाई हूँ कि दैट्स ओके, दैट्स देयर लाइफ एज एन इंडिविजुअल, और मैं कुछ नहीं बोलना चाहती। मुनव्वर,
अंकिता की बातें सुनकर आपको क्यों हंसी आ रही है? नहीं, कुछ वो मन्ना मन्ना वाला एक पंच लाइन आया थोड़ा, तो इसलिए थोड़ा हंसा।